नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। सामने है हिबिस्कस का प्लांट जिसे कि गुड़हल भी बोलते हैं और एक ऐसा प्लांट है जो कि पूरे साल ही रहता है हमारे गार्डन में और इस पे जो फ्लावरिंग होती है वो गर्मियों में अच्छी होती है। तो आज का टॉपिक इसी प्लांट के ऊपर रहेगा और मेरा जो एक्सपेरिमेंट रहा है या जो भी मैंने इस पे जो भी चीज़ें की है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। तो देखो, ये मेरा प्लांट कटिंग से लगाया हुआ है और उसके बाद जैसे मैंने इसको कुछ दिन पहले मैंने इसे रिपोर्ट किया था। अभी ये प्लास्टिक के पॉट में लगा है। अगर आपका पास अभी ये गुड़हल का प्लांट है और उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही या उस पर बर्ड्स वगैरह आ रही है, वो झड़ रही हैं, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले तो उसे रिपोर्ट कीजिए और उसे एक मिट्टी के पॉट में लगाइए। तो मैंने जब इस प्लांट को इसमें लगाया था तो वेल्डन सॉइल में लगाया था, यानी एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रिवर सैंड जो लिया था और उसमें लगाया था। फिर उसके बाद इस प्लांट में जैसे फ्लावरिंग होती थी, कभी एक कभी दो, बस इससे ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती थी। जैसा कि दिख भी रहा है, कभी एक दो बड़ी आई हुई है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा मतलब एक इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया है या जो भी चीज़ अप्लाई की है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लगभग 1 महीने पहले मैंने क्या किया था कि ये जो केले के छिलके और आलू के छिलके, प्याज के छिलके और थोड़े से लहसुन के छिलके, क्योंकि लहसुन थोड़ा यूज़ करते हैं हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तब, और प्याज के भी कमी है। सबसे ज़्यादा जो है वो है जो हमारे बनाना के जो छिलके हैं वो, और आलू के भी हैं लेकिन कमी है। सबसे ज़्यादा इसमें जो बनाना के छिलके हैं वो है, और उनको मैंने सुखा लिया था और अच्छे से पूरी धूप में सुखा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चारों ही आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिर्फ केले के छिलके भी सुखा सकते हो। केले के छिलके में भी इतनी, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और उसी वजह से प्लांट को, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो आप उसमें दे दोगे ये, तो अच्छी फ्लावरिंग होएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें यहाँ पे, जैसे कि छिलकों को बिल्कुल सुखा लेना है। जैसे मतलब थोड़ा गीलापन होता है ना, महसूस होता है कि सील से जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे बिल्कुल ही सूख जाना चाहिए, तभी उसको हमें यूज़ करना है। हम ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम है, जो कि हर एक प्लांट की फ्लावरिंग के लिए चाहिए होता है। और इन सब को लेने के बाद, यानी सूखने के बाद, हमें क्या करना है, इसे एक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। और मिक्सी में मैंने इसे अच्छे से पीस लिया था, क्योंकि जब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि ये जो भी छिलके हैं ये बिल्कुल सूख जाने चाहिए। अगर ये गीले होंगे तो फिर पिसेंगे नहीं अच्छे से, जब पाउडर फॉर्म में नहीं बनेंगे। और अच्छे से सूखे हुए होंगे तो उनको पाउडर फॉर्म में बनने में आसानी रहेगी। और ये जार भरा हुआ था और अब देखो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब पाउडर फॉर्म में जब बनता है तो बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। अब बात आती है कि हमें इसकी कितनी मात्रा यूज़ करनी है। तो आप एक, जैसे मेरा एक मैच्योर प्लांट है उसमें 2 चम्मच के आसपास यूज़ कर सकते हो। 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून जो होती है वो, या हाथ से लेके देख लो आप थोड़ा सा, लगभग 2 चम्मच के आसपास। तो एक तो आपने कब देना है प्लांट में, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, और बिल्कुल जब सूखी हुई मिट्टी हो तब नहीं देनी है आपने। प्लांट में जैसे मेरी इस प्लांट की जो सोयल है वो बिल्कुल सूखी हुई है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें पानी दे दूंगी जितना इसमें पानी देना है, और फिर उसके बाद इसे जस्ट पानी देने के बाद नहीं देना है, कम से कम 1 या 2 घंटे बाद देना है। बाकी सभी प्लांटों में जो फर्टिलाइज़र देते हो उसी तरह से इसकी साइडों में से, जैसे इसकी जो मिट्टी हटा के, और फिर वो 2 चम्मच के आसपास जो है वो आप इसका जो पेस्ट बना है वो दे दीजिए, और बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लगभग 20 दिन के बाद इसमें देखो इतनी अच्छी, मतलब फ्लावरिंग, मतलब की संख्या भी ज़्यादा हो गई है, बर्ड्स ज़्यादा आई हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि एक भी प्लांट पे एक भी कलियां हैं जो वो गिर नहीं रही। सभी के साथ ये समस्या होती है कि प्लांट्स पे बर्ड्स तो आ जाती है लेकिन वो झड़ जाती है। मेरे प्लांट पे एक भी बर्ड नहीं गिरी। और जो आपको मतलब फ्लावरिंग दिख रही है वो सामने है। छोटा ही प्लांट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एज इसकी छोटी है और 1 साल का होगा मुश्किल से। और उसके बाद देखो इसमें मैं मतलब बहुत सारी बर्ड आई हुई है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और भी बर्ड इसमें नई नई बन रही है, बिल्कुल छोटे छोटे इसमें और बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं।
इसके साथ जैसे मैंने शुरू में बताया ना आपको कि इसकी अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप इसके रिपोर्ट कीजिए, आप इसे मिट्टी के पॉट में लगाइए और उस मिट्टी के पॉट कम से कम जो 14 इंची का पॉट ज़रूर लीजिए। उसे आधा नीचे से ना पत्तों की खाद अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नीचे सूखे पत्ते डाल के फिर ऊपर से मिट्टी डाल के फिर लगाना, क्योंकि जब तक प्लांट सेट होएगा और उसकी जड़ें जब पहुँचेंगी ना नीचे तक, तो पत्तों की खाद सबसे अच्छी खाद होती है। अगर आपके पास पत्तों की खाद है तो आप इस खाद के बजाय पत्तों की खाद भी दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और आपको इसकी अच्छी फ्लोरिंग चाहिए तो इस प्लांट को कम से कम 7-8 घंटे की धूप दे दीजिए। बाकी अगर नहीं आ रही है तो 2-3 घंटे से कम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके घर में धूप आ रही है तो इसे फुल सनलाइट रखिए। और पानी इसमें तब देना है, बड़ी ध्यान देने की बात है कि हम पानी देते रहते हैं, प्लांट में पानी देते, तो पानी ज़्यादा देने से भी बर्ड्स झड़ती हैं। आपने पानी इसमें तभी देना है जब इसकी ऊपर की सॉइल सूख जाए। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं इस प्लांट में पानी तब देती हूँ जब इसके पत्ते बिल्कुल जैसे पानी की कमी से मुरझा नहीं जाते हैं, ऐसे मुरझा जाते हैं। कई बार मैं इसमें पानी तब देती हूँ और उसका यही रिजल्ट है कि इसकी एक भी बर्ड्स झड़ी हुई नहीं है। जो भी बड बनती है वो सारी फूल में कन्वर्ट होती है। और साथ साथ आपने एक दो चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे जो फूल खिल चुका है उस फूल की जो मतलब मुरझा चुका है ना जो फूल, जैसे एक दिन के लिए खिलता है इसका फूल और उसके बाद नेक्स्ट डे वो बीज में कन्वर्ट होने में प्रोसेस लग जाएगा, तो आपने उसको खिले हुए जो बड है ना उसको हटा देना है ताकि वो बीज में कन्वर्ट ना हो। जैसे कि ये है, ये जो देख रहे हो ये फूल खिल चुका है और इसको हमें हटा देना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, किसी एक ही डायरेक्शन में नहीं रखना है। यानी इस प्लांट जैसे मान लो अभी ये इस डायरेक्शन में रखा है तो एक साइड से धूप लगती रहे, ऐसा नहीं रखना। आपने प्लांट की डायरेक्शन 3 या 4 दिन में या हफ्ते में आप इस प्लांट की डायरेक्शन चेंज करते रहिए ताकि एक साइड से धूप ना लग के प्लांट को चारों तरफ से अच्छी धूप लगे। हिबिस्कस एक हैवी फीडर प्लांट है, यानी इसे अच्छा फूड मिलेगा तो इसके फ्लावरिंग अच्छी होएगी। क्योंकि जितने भी प्लांट हैं जो जिन पे फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा होने का मतलब यानी उनका साइज़ जो फूलों का साइज़ है वो बड़ा है, तो उसी हिसाब से उनकी डाइट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यानी उसे फास्फोरस और कैल्शियम वाली अच्छी मतलब मात्रा में खाद वाली जो फूड चाहिए होता है। और एक ये पिंक कलर की और एक दूसरा कलर है क्रीम सा कलर है, ये येलो का कॉम्बिनेशन में। तो ये दोनों मैंने कटिंग लगाई है, जब ये लग जाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ये अभी अभी लगाई है। आसानी से ग्रो हो जाता है। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है और अच्छा टाइम है ये किसी भी प्लांट की कटिंग लगाने का, आप लगाइए। और इसकी ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना, जो हम मतलब छोटी छोटी बातें होते हैं जो अक्सर हम मतलब नहीं करते और हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो पाती, तो अगर इस वीडियो में मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं, यानी जो भी चीज़ें बताई हैं उनको सबको फॉलो करते हो तो आपके प्लांट में डेफिनेटली फ्लावरिंग होएगी। और मैं फिर से बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा पानी की देने की वजह से इसमें बर्ड्स झड़ती हैं। आप इसे पानी तभी दो जब इसकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत का तब पता लगेगा जैसे प्लांट मुरझाना सा शुरू हो जाएगा। अभी ये देखो, ये प्लांट देखो, ये विनका का प्लांट है और ये देखो ये पानी की कमी से इस तरह से हो रहा है। और इसकी जो सोयल है ना वो दिखाऊं मैं आपको, बिल्कुल सूखी हुई है। आप ये देखिए बिल्कुल सूख रही है इसकी ऊपर की सोयल। और इस कंडीशन में मैं इस पौधे को पानी देती हूँ। हिबिस्कस को भी मैं इसी कंडीशन में आ जाता है ना, यानी ये पत्ते इस तरह से मुड़ने लग जाते तब पानी देती हूँ। और उस वजह से क्या होता है कि प्लांट को यानी जब चीज़ की ज़रूरत होती है ना तभी मिल पाए वो। अगर हम उसके ज़्यादा देते रहेंगे तो ये मैंने एक जो सदाबहार का प्लांट दिखाया ना आपको, ये इसी वजह से दिखाया है क्योंकि अभी जो गुड़हल था वो तो प्रॉपर सही है। मतलब एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि उस कंडीशन में मैं इस प्लांट में पानी देती हूँ। मैं ये नहीं है कि उसमें पानी भरे ही रखती हूँ, वैसा नहीं है। ओवर वाटरिंग से हमेशा फ्रूटिंग प्लांट हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, वो हमेशा उसकी बड्स होती हैं वो झड़ जाती हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है, सबसे अच्छी है पत्तों की खाद, क्योंकि पत्तों की खाद बहुत सारे पत्तों से मिलके बनी होती है। ये नहीं है कि एक ही पत्ते से, मतलब एक ही तरह के पत्ते से, तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, उस वजह से हमारे जो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पास पत्तों की खाद नहीं है तो आप इसे महीने में जो 1 या 2 मुट्ठी के आसपास गोबर खाद दोगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बस आपने वाटरिंग जैसे मैंने बताई है उस हिसाब से देना, और फिर देखना आपके प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है और बड्स हैं वो झड़ेंगी नहीं।
तो ये थी हिबिस्कस प्लांट की केयर के बारे में। और इसकी बड्स वगैरह काफ़ी झड़ती है, बहुत सी लोगों की समस्या होती है, तो उसका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप करके देखिए, और अगर आपको कुछ इसमें फ़ायदा होए तो फिर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना।